हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ सत्यम प्रधान स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड केमिस्ट्री का एक्सरसाइज नंबर 11.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। आज हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा हुआ है बेटा। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है आपको diameter of the base of a cone. Diameter of the base of the cone is 10.5 centimeter and the slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. Find the curved surface area. हमें क्या निकालना है? इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल के चलना है। क्या निकालना है बेटा? कर्व सरफेस एरिया निकाल के चलना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर इस चैप्टर की। तो चैप्टर हमारा क्या है बेटा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। इस चैप्टर के अंदर पहले जो पुराना हमारा पैटर्न था उसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हुआ करते थे। ठीक है, पहले वाले एक्सरसाइजेस में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हुआ करते थे। बट इंस्टेंट टाइम आपको जो क्वेश्चंस की जो है क्वेश्चंस आपको कुछ कम कर दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला आपका जो क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस समझ में आनी चाहिए चीजें। यहाँ पर क्या है बेटा? हमारा एक कोन है। हमारा क्या है बेटा? एक कोन है। ठीक है, और कोन का आपको क्या दे रखा है बेटा? डायमीटर दिया हुआ है। कोन का हमारा एक डायमीटर दे रखा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक फिगर बना लेंगे और फिगर बना करके इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसकी फिगर बनाते हैं। देखिए ये हमारा एक मैं कोन बनाने जा रहा हूँ, आप समझिए। यहाँ पर ये क्या है? ये हमारा एक कोन है। ठीक है, ये कोन है। डायमीटर ऑफ द बेस, अच्छा डायमीटर आपको यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू डायमीटर है। ये कितना दे रखा? डायमीटर आपको दिया हुआ 10.5 सेंटीमीटर दिया है डायमीटर। एंड इट्स स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होता है? देखिए ये जो होता है हमारा, ये ये हमारा क्या होता है बेटा? एच होता है, हाइट होता है। और स्लैंट हाइट क्या होता है हमारा? कोन का ये पार्ट होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी हुई है बेटा? 10 सेंटीमीटर दे रखी हुई है। अब क्या निकालना है इसमें? क्वेश्चन में हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना सॉल्यूशन करते हैं। आप देखिए क्या होता है। देखिए डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। कितना दिया डायमीटर बेटा? 10.5 सेंटीमीटर दिया है डायमीटर। तो अगर हम इसका रेडियस निकालें तो क्या होगा बेटा? रेडियस क्या होता है? डायमीटर अपॉन 2, है ना। डायमीटर है 10.5 डिवाइड बाई, ये डेसिमल हटेगा, जीरो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डेसिमल हटेगा और अब यहाँ पे क्या बनाएंगे? जीरो बनाएंगे। ये आपका आर है, आपने यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, और एल की वैल्यू जो आपका स्लैंट हाइट है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर लिख करके आपने रख लिया है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है। यहाँ पर आपके पास फॉर्मुलेस है। देखिए कर्व सरफेस का मतलब क्या होता है? कर्व सरफेस का मतलब होता है कि ऐसी फिगर जो टॉप या बॉटम से क्या हो बेटा? खुली हुई हो। ठीक है, वो होता है आपका कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर देखिए आपका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका निकालना है? कोन का निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारा? फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई एल। पाई की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है 22/7। ठीक है, जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 क्या होती है? वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में 3.14 भी लेगा। ठीक है, पाई इंटू आर की वैल्यू है 105/20 और एल की वैल्यू कितनी है? 10। यूनिट चेक कर लीजिए, यूनिट सब ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, इसे काटिए। 7 की टेबल में काटिए, कितना हुआ? 7 × 7 3575 35। 10 से काटिए, कितना हो गया? 2। 2 से इसको डिडक्ट करिए, आ गया 11। तो यहाँ पर आपका कुल कैलकुलेशन हो गया 11 इंटू 15 इंटू 1। जब आप तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका रिजल्ट। कितना आ गया आपका एरिया? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल के आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें आपको कर। अच्छा देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन में आपको इसको अभी तो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए दे दे तो टी ऐसे निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। अब बोलेंगे कि सर ये एच कैसे निकलता है? बता देते हैं बेटा, यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो एच निकालने के लिए क्या निकालने के लिए? एच निकालने के लिए एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करना होगा, उसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, ये करना नहीं है, ये आपका एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। देखिए मैंने इसी चीज की बात कर रहा था और यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया।
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 मीटर। डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है भैया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए पहले हम यहाँ पर एक ड्रॉ बना लेते हैं, ये एक कोन बना लेते हैं, ये हमारा एक कोन है। ठीक है, उसका अब क्या दे रखा है बेटा, आपको डायमीटर ऑफ द बेस दिया हुआ है, यानी कि ये दे रखा है कितना, 24 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर, ये जो स्लैंट हाइट है कितना दिया, 21 मीटर आपको स्लैंट हाइट दे रखा हुआ है ना। डायमीटर ऑफ द बेस भी दिया हुआ है बेटा। ठीक है, अब आपको ये एच की वैल्यू तो निकालना नहीं है, इसका यहाँ पर था काम भी नहीं है। अब देखिए क्या क्या गिवन है, पहले हम यहाँ पर अपना डिटेल्स लिखते हैं। ठीक है, गिवन में आपको क्या क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इक्वल्स टू 24 मीटर, है ना। तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2, मतलब 24 अपॉन 2। इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा रेडियस। रेडियस कितना हो जाएगा आपका, 12 मीटर हो जाएगा। और क्या दे रखा है, स्लैंट हाइट मतलब एल दे रखा हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 21 मीटर आपको एल की वैल्यू दे रखी हुई है। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है टी एस ए। तो देयर फोर टी एस ए या टोटल सरफेस, बात एक ही, चलिए लिख देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखिए टोटल सरफेस एरिया को इन शॉर्ट हम क्या लिखते हैं बेटा, टी एस ए लिखते हैं। और कर्व सरफेस एरिया को इन शॉर्ट क्या लिखा जाता है, सी एस ए लिखा जाता है। बात समझ में आया, समझ में आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन का जो फॉर्मूला है हमारा, वो क्या है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ सारे फॉर्मूले को। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन का देखिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर मैं कर्व सरफेस की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, कर्व सरफेस की बात करूंगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला ये है। तो टी एस ए और सी एस ए का फॉर्मूला आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आपने फॉर्मूला लगा दिया, अब क्या करिए, कुछ नहीं करना है, वैल्यू लगाना है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है आपकी, आर की वैल्यू है 12, 12 प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 21। ठीक है, तो देखिए 22 इंटू 12, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 22 इंटू 12 इंटू 22 और 21, 12 और 21 कितना हो गया आपका, 33। ठीक है, अपॉन 7। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे तीनों का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा आपका, 8712 आएगा, डिवाइड बाई 7, और यहाँ मीटर स्क्वायर। एरिया निकाल लियो ना बेटा। देखिए कितना आएगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो 1244.57 मीटर स्क्वायर, ये आएगा आपका अप्रॉक्सीमेट। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। काफी आपका इजी क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था। इससे आसान क्वेश्चन पूरी बुक में तुमको आपको नहीं मिल सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सी एस से दे रखा है आपका 308, स्लैंट हाइट दे रखा हुआ है 14, आपको रेडियस क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, और टी एस से क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले जो गिवन है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है बेटा, सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन कितना दिया है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर एल होता है ना। 308 दिया है, पाई की वैल्यू लगाइए 22/7, इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर आपको निकालना है, और एल स्लैंट हाइट एल कितना दिया है, 14 दिया हुआ है, 308। अब देखिए क्या होगा, आर इक्वल्स टू 308 7/22 इंटू 14। ठीक है, तो इसको आप जब सोल्व करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखिए कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, फिर ये कट जाएगा आपका, फिर ये कट जाएगा, तो कट पिट के आपको जो आर की वैल्यू आएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी 7 सेंटीमीटर। कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर, ये आपकी आर की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है आपको, ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए निकल गया। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या निकालना है बेटा आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप टी एस ए ऑफ कोन। टी एस ए ऑफ कोन क्या होता है बेटा, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, ये हो गया आपका टी एस ए। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, टी एस ए। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 7, 7 प्लस 14। ठीक है, तो देखिए इससे कट गया 22 इंटू, ये कितना है आपका 21,
21 इंटू 21, ठीक है, कितना आया 21 इंटू 21, 21 आया, और ये कितना था हमारा 22 था। पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है आपका, ये आपका टी एस है, ठीक है, ये क्या है बच्चों आपका टी एस है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि एक कॉनिकल टेंट है, एक हमारा क्या है बेटा कॉनिकल टेंट है, ठीक है, एक कॉनिकल टेंट है जो कि 10 मीटर हाई है, ठीक है, 10 मीटर हाई है, एंड रेडियस ऑफ इट बेस इज 24 मीटर। चलिए मैं इसका ना एक यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूँ ताकि थोड़ा करने में आपको आसानी हो। देखिए ये हमारे क्या है एक कॉनिकल टेंट लगा पड़ा है, तंबू लगा पड़ा है, ठीक है, क्या लगा तंबू, जो कितना है 10 मीटर हाई है, यानी कि ये जो हाइट दे रखी है, ये तो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये जो हाइट है वो कितना आपका 10 मीटर की हाइट दे रखी हुई है, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर। आपको जो रेडियस है 24 दिया हुआ है, आप एल ये है, आपको इसके अंदर फाइंड क्या करना है, एल जो है वो फाइंड करना है। इसके बाद आपको जो है वो अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है, अमाउंट निकालना। अगर 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपये लग रहा है तो इसका अमाउंट कितना होगा ये आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है बेटा, स्लैंट हाइट के लिए देखिए, आप एक चीज याद रखिए, तो स्लैंट हाइट होता है, बताया था ना, स्लैंट हाइट होता है वो एल होता है, और एल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करते हैं, कुछ नहीं ऐसा होता है। देखिए कोण आपका 90 डिग्री फॉर्म करता है, आपको पिछले चैप्टर में मैंने ये बताया था ना, 90 डिग्री जब बनता है तो यहाँ पर पीजीटी लगता है, एल है, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका एच है, ये आपका आर है। आपको क्या निकालना है, एल निकालना है। एल निकालने के लिए आप क्या करोगे, एल निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप आर स्क्वायर में से एच स्क्वायर को माइनस कर दोगे, क्या निकालोगे, आर में से एच को माइनस कर दोगे, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आप कर दोगे, ठीक है, बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आप क्या करिए, वैल्यू डालिए, आर की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ पर आर की वैल्यू दी है 24 मीटर, और आपको एच की वैल्यू दे रखी हुई है 10 मीटर। आर स्क्वायर मतलब क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, और एच स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। देखो कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा आपका, देखिए प्लस का हो जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100, ठीक है, तो ये हो गया आपका 676, रूट ऑफ 676, जो कि सॉल्व करके कितना आता है बेटा 26 मीटर आपका आता है। ये तो आपका स्लैंट हाइट हो गया, क्या हो गया आपका स्लैंट हाइट हो गया। अब देखिए इसके बाद का क्या काम है, स्लैंट हाइट 26 लिख दिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल कितना आया था 26 मीटर आया था, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा इरेज करके बताता हूँ, देखते रहिएगा बेटा, क्वेश्चन बहुत आपका इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आप हमारे साथ चलते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, आपकी मुश्किलें जो है बेटा वो हम आसान कर देंगे, ठीक है। टीचर बच्चों को इसलिए पढ़ाता है ताकि उसकी मुश्किलें आसान हो जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पर आपकी मुश्किलों को आसान बनाने के लिए ही बैठे हैं। देखिए कोस्ट ऑफ कैनवस निकालना है, क्या निकालना है, कोस्ट निकालना है। तो कोस्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एरिया निकालना पड़ेगा। अब जो कैनवस है आप खुद सोचिए, जो कैनवस है वो नीचे से तो खुला रहेगा क्योंकि नीचे ग्राउंड होगा, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे बेटा, आप सी एस ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सी एस ए ऑफ कोन। तो सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है बेटा, पाई आर एल होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है आपकी 24, और एल की वैल्यू कितनी आई है 26, ठीक है, कितनी आई 26। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 13728/7 आएगा, ठीक है, 13728/7 आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, क्या निकालना हमको, अब कोस्ट निकालना, तो देयर फोर कॉस्ट ऑफ 13728/7 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस, इसका कॉस्ट कितना होगा। कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 70 रुपीज़ है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का क्या लगता है बेटा 70 रुपये लगता है, तो 70 को 13728 डिवाइड बाई 7 इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक कटेगा 10 बार में, रिजल्ट क्या आया बेटा 13728 कितना है 13728 आपका। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत प्यार से समझ में आया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत प्यार से समझ में आया होगा, ठीक है।
चलिए अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए कि सर आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, समझ में आ रहा है। अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए बेटा, इससे क्या होता है ना कि हम लोगों के अंदर थोड़ा सा एक उत्सुकता बढ़ती है, हम लोगों के अंदर एक डेडिकेशन आता है कि हाँ हमारे पढ़ाने के बाद बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए पहले आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, what length of the trampoline 3 meter wide will require to make a conical tent of the height 8 meter, base radius 6 meter? Assume that extra length of the material required to cutting is approximately 20 centimeter और यहाँ पर पाई की वैल्यू है 3.14। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन, थोड़ा हम यहाँ पर गिवन बेस तैयार कर लेते हैं। हियर बेस रेडियस इक्वल्स टू 6 मीटर दिया हुआ है। हाइट h इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, हाइट कितना दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है। देयरफॉर स्लैंट हाइट मतलब एल निकालने के लिए रूट आर स्क्वायर, ठीक है, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है 6 का स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो कितना आ गया रूट 100 आ गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया आपका यहाँ पर स्लैंट हाइट एल की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर आ गई। एल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ लिख लीजिए, एल की वैल्यू हो गई 10 मीटर। जब ये आई थी सॉल्व करके, अब देखिए इसका आगे क्या करना है। एल की वैल्यू 10 मीटर आ गई थी। अब उसके बाद देखिए उसके बाद एल आ गया ना, तो यहाँ पर हमको क्या करना है बेटा, अब यहाँ पर हमको निकालना है एरिया चाहिए। क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो यहाँ पर हम जो एरिया की बात करेंगे ना, किसकी बात करेंगे एरिया की, तो हम सी एस की बात करेंगे, क्योंकि जो टर्पाउलिन क्लोथ है, ठीक है, वो जो कवर करेगा तो वो ऊपर ऊपर का ही करेगा है ना, और नीचे का तो करेगा नहीं। तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे सी एस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नाउ सी एस ऑफ कॉनिकल टेंट का सी एस कैसे निकालेंगे, पाई आर एल। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, देखिए आर की वैल्यू जो है वो 6 है, और कॉनिकल टेंट ऑफ द अब एल की वैल्यू जो मैंने निकाली थी 10, यहाँ लिख दीजिए 10। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा कितना आएगा बेटा 1884 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया हमारा। ठीक है, एरिया हमारा इतना आ गया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, समझ में आ गया बेटा इसमें। अब देखिए क्या करना है इसमें। अब यहाँ दे रखा हुआ है कि आपका जो है कपड़ा उसको सेंटीमीटर में सिलना है। अब यहाँ कितना दिया मीटर में दिया हुआ है, तो अब इसको क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1000 का 100 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर होगा आपका 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रिपोली में इतना आपका आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये आ गया आपका। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेटा, लेट द लेंथ ऑफ क्लोथ, लेंथ ऑफ ट्रिपोलिन क्लोथ को आपने क्या मान लिया एल मीटर मान लिया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ जो होगा वो क्या होगा एरिया होगा, जानते हैं आप बेटा। एल इंटू ब्रेथ कितना है 3 मीटर, क्या लिखा हुआ है, लिखा है ना लेंथ ऑफ ट्रिपोलिन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रिपोलिन एंड ब्रेथ होगा वो 3 मीटर होगा। और आपका एरिया कितना दिया हुआ है बेटा 188.4 दिया है। लेंथ निकालेंगे तो 188.4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 62.8, क्या आएगा 62.8 आएगा। अभी आंसर नहीं आया है, चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, पहले ये किया था, फिर ये, और फिर अब मैं जो करूँगा वो ये होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है बेटा, ये आपने लेंथ निकाल लिया। अब क्या करना है एक्स्ट्रा लेंथ, देखिए एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ टर्पोलिन, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ टर्पोलिन फॉर मार्जिन्स। ठीक है, कितना है बेटा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो क्या आएगा 0.2 मीटर आएगा। कितना आएगा 0.2 मीटर आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए टोटल लेंथ की बात कर रहे हैं, देयर फोर टोटल लेंथ
दिया ना क्वेश्चन में कि जो वेस्टेज है 20 सेंटीमीटर, आपने उसको स्टिच करके वेस्ट को निकाल दिया। ठीक है, देखिए अब ये यहाँ पर कितना है 62.8 और यहाँ क्या है 0.2 मीटर है। क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो प्लस करने पे आया 63 मीटर आया। कितना आया 63 मीटर आपका टोटल लेंथ कितना आ गया आपको 63 मीटर आपका निकल करके आ गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या लिखा है। द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टॉम। एक आपका कॉनिकल टॉम है, जैसे कि मैंने बना दिया एक कॉनिकल टॉम, ये देख रहे हैं, ये बन रहा हमारा एक कॉनिकल टॉम। ठीक है, अब इस कॉनिकल टॉम में आपका जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट का मतलब ये स्लैंट हाइट जो है वो कितनी दे रखा है 25 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, एंड बेस डायमीटर यानी कि 14 मीटर आपका क्या है, ये डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का बेस डायमीटर कितना है 14 मीटर है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे स्लैंट हाइट मतलब एल की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 25 मीटर, कितना दिया हुआ है 25 मीटर आपको स्लैंट हाइट की वैल्यू दे रखी हुई है। ठीक है, बेस रेडियस क्या हो जाएगा, तो बेस रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, डायमीटर डिवाइड बाई 2। डायमीटर कितना है आपका क्वेश्चन में बेटा, देखिए डायमीटर आपका क्वेश्चन में जो है वो है 14, 14/2 जब आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 मीटर आएगा आपका। क्या आएगा आपका, ये आ गया 7 मीटर आपका रेडियस। ठीक है, क्या निकालना है आपको, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, आपको निकालना है आपको व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या निकालेंगे, देखिए आप समझिए यहाँ पर कि कहीं भी व्हाइट वॉश होता है या कुछ भी होता है तो बेस तो कंसीडर नहीं किया जाता। लेट सपोज रूम में अगर पेंट हो रहा है तो जमीन पे पेंट नहीं होगा, पेंट कहाँ पर होगा, अपर अपर सर्फेसेज में होगा, क्यों, है ना बेटा। तो यहाँ पर अगर आप इसका एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे CSA ऑफ कोन। CSA का मतलब क्या होता है बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है आपका, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है आपकी होती है 7, और एल की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 25। ठीक है, कितना होता है 25। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से कट गया 22 × 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 550 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ कोन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट। देखिए अगर 100 मीटर होता है तो 210 रुपये पर मीटर का लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे यहाँ पर, देयर फोर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट 550 मीटर स्क्वायर। 550 मीटर स्क्वायर के लिए क्या कॉस्ट आएगा बेटा, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पर ये 100 मीटर के लिए दिया है, 100 मीटर स्क्वायर के लिए दिया है 210, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना निकलेगा बच्चों 210/100। अगर मुझे कितने का निकालना 550 का निकालना है तो 210/100, ठीक है, इंटू 550 मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 की टेबल से 2 और 5 की टेबल से 11 जाएगा, फिर 2 की टेबल से देखिए काटिए इसको, आएगा 105। 105 इंटू 11 करेंगे तो हमारे क्या आएगा बेटा 1155, 1155 रुपीज। कितना है आपका 1155 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पढ़िए इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जोकर कैप। जोकर कैप का मतलब क्या है कि एक जो जोकर होता है उनकी एक टोपी है, ये जोकर कैप है। ठीक है, राइट सर्कुलर कोड ऑफ द बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, और इसका जो बेस रेडियस है यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 7 मीटर दे रखा हुआ है। ये क्या दे रखा है बेटा आपका बेस रेडियस, यहाँ हम ऐसे लिख देंगे साफ साफ। अच्छा, एंड द हाइट इज 24 मीटर। यहाँ से यहाँ तक हाइट का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है बेटा आपका 24 मीटर आपका हाइट दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच मीटर कोन। आप अगर 10 मीटर का अगर निकालेंगे तो उसका आप कैसे निकालेंगे, आपको ये इसमें क्या करना है बेटा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखिए, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको जब समझा रहा था तो मैंने समझाया था कि जो कोन का शेप होता है, ठीक है, अगर राइट सर्कुलर कोन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये राइट एंगल होता है, यहाँ पर आपका बेस 7 दे रखा हुआ है,
और क्वेश्चन में कितना दिया है 24 मीटर भी आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप देखिए मैं इसका क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर क्या निकालना बेटा, एरिया निकालना चाहता हूँ, है ना। क्या निकालना चाहते हैं बेटा, एरिया ऑफ द शीट, एरिया ऑफ द शीट। ठीक है, तो एरिया ऑफ द शीट निकालने के लिए देखिए आप खुद सोचिए बेटा, जो कोन बनती है, जो टोपी बनती है, तो टोपी में कोई आपका बेस तो होता नहीं है, सर्कुलर ही तो होता है थोड़ा सा। इसमें आप क्या लगाएंगे बेटा, एरिया ऑफ कोन के लिए सी ए से लगाएंगे, यानी कि पाई आर एल। अब ये एल की वैल्यू को निकालने के लिए, ये एल होता है आपका स्लैंट हाइट, ठीक है। तो एल निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एल इक्वल्स टू रूट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एच कितना है आपका 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस आर का मतलब 7 का स्क्वायर। तो करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा बेटा, देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। तो इसका जब हम निकालेंगे तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ 625। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, रूट निकालेंगे तो इसका हो गया आपका 25। एल कितना आ गया आपका 25, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, क्वेश्चन ऐसे ही होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें आप वैल्यू को पुट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, आप इसके अंदर अपने वैल्यूज को पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर की वैल्यू आपके पास 7 थी, और एल की वैल्यू कितनी हो गई 25। एल की वैल्यू कितनी होगी आपकी 25। आपने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको पुट कर लिया है, ठीक है। आपने इसको यहाँ पर पुट कर लिया है। अब उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, समझिए। उसके बाद क्या करना है आपको, इधर देखिए 7 तो 7 डिडक्ट हो गया, 22 × 25 आया, कितना आया 22 × 25 आया। आप क्या करिए 22 × 25 को आपस में क्या कर लीजिए बेटा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करना है आपको, यहाँ पर 22 × 25 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो कितना आएगा आपका ये, जब आप ये करेंगे तो ये आएगा आपका, देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 22 × 25, है ना। 10 का 0 कैरी 1, 10 और 1 11, ठीक है। 2 टू द 4, 2 टू द 4, कितना हुआ आपका 055, कितना आया आपका 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया बेटा, एरिया आ गया। ये आपका क्या आ गया, एरिया आ गया, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ बेटा, मैं यहाँ पर इस तरीके से नहीं करता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ शीट 10 सच कैप। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप। 10 कैप के लिए क्या करेंगे, 550 मल्टीप्लाई बाई 10, 550 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 550 को क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है आपका 5500, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका, ठीक है। 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड आ गया, ठीक है। आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद है बहुत प्यारे से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं जितने आप लोग सोचते हैं, बस क्वेश्चन को आपको एक रीडिंग करनी होती है और क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर दे रखा हुआ है, अ बस बैरिकेटेड अ फॉर्म ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones मेड ऑफ द रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। ईच कोन हैज द बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है, इस 40 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, एंड द हाइट इज 1 मीटर इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 per मीटर स्क्वायर, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ऑल दिस कोन्स। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए। देखिए होता क्या है ना कि रोड पर जो है ना, ट्रैफिक पुलिस वाले इस तरीके का रोड पर एक कोन लगा देते हैं, देखा होगा आपने, इस तरीके का कोन लगा रहता है, बैरिकेटेड यूज करते हैं, मतलब रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कितने हैं बेटा, ये 50 है, ये एक नहीं है, पूरे 50 है, ठीक है। और उसका जो हाइट दे रखा हुआ है, हाइट का मतलब यहाँ से यहाँ तक का आपको जो हाइट दे रखा है, ये कितना दिया है, 1 मीटर का हाइट दे रखा हुआ है, ठीक है। और आपको जो बेस डायमीटर दे रखा हुआ है, यानी ये पूरा आपका 40 सेंटीमीटर दिया है बेटा, ठीक है। तो रेडियस आप निकालेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई नहीं, इसको भी आप मीटर में चेंज कर लीजिए, कितना हो गया 100 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा ठीक है, अब क्या देना है, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ऑल दिस कोन्स। अब जिसकी पेंटिंग करी जानी है बेटा, तो बाहर 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 इसकी पेंटिंग करी जानी है। कहाँ करी जानी है बेटा, बाहर बाहर इसकी पेंटिंग की जानी है। तो आपको देखो इसमें निकालना क्या है, आपको सी एस ए निकालना है। क्या निकालना है, सी एस ए निकालना है। और फिर सी एस ए निकाल करके आपको वैल्यू उसमें पुट करनी है। पाई की वैल्यू 3.14 करना है, और रूट 1.02 की वैल्यू 1.02 आपको लेके चलना है। चलिए आइए देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले अगर मैं इसके रेडियस की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2, है ना। चलिए डायमीटर कितना है आपका 140 था ना,
तो 40/2 कितना हो गया आपका 20 क्या आया 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गया। हाइट कितना हो गया बेटा आपका 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब आपको जो इसमें एरिया यूज करना है, ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एच दे रखा है, आपको एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए रूट ऑफ एच का मतलब क्या है 100 का स्क्वायर प्लस आर का मतलब है 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ पर जो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये पता क्या है आपका, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, लेकिन आंसर में कितना चाहिए, मीटर में चाहिए। क्या चाहिए, मीटर में चाहिए। सारी वैल्यूज को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप सेंटीमीटर में निकाल लीजिए, फिर बाद में मीटर में कर लीजिए, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, लिख लीजिए चलिए 1 2 3 4 ये लिखिए बेटा। इसका कितना हुआ 400 है ना। जब आप इसका रूट निकालेंगे तो कितना होगा आपका 004 हो गया, 004 हो गया, फिर 01। ठीक है, जब आप इसका रूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे। रूट निकालने से पहले आप इसको चेंज कर लीजिए, तो चेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा आपका 1.04 आएगा इन मीटर। ये किस में आया, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में था। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या रखनी है आपको 1.02 लेकर के चलनी है। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 1.02 मीटर आ गई। ठीक है, अब देखिए आगे क्या इसका कहानी, देखिए आगे की चीजें देखिए, मैं यहाँ पे इसको रख कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको रख कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या निकालना है बेटा आपको, उसके अंदर निकालना है आपको कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि पहले आप एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ वन कोन। देखिए यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ वन कोन। एक कोन का एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर एल। क्यों लगेगा बेटा, क्यों, क्योंकि आपका जो ये कोन है, ठीक है, ओपन एट द बॉटम, एट द बॉटम यानी कि नीचे से खुला हुआ है। तो एरिया ऑफ वन कोन, तो एरिया ऑफ वन कोन के लिए पाई आर लगाओगे तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू देखिए कितनी है इसके अंदर, आर की वैल्यू आप उसको मीटर में ले लीजिए। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, ये हो जाएगी 0.2, और एल की वैल्यू 1 तो पहले से ही थी। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे बेटा तो एरिया आपका कितना आएगा, एरिया आपका आएगा बेटा 1.02 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा आपका एरिया। अब पाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी लेनी है 3.14 लेना है, इंटू 0.2 इंटू 1.02। ये एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू ये रही, एल की वैल्यू 1.02, यहाँ पर 1.02 ले लिया। कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका यहाँ पर एरिया आएगा, ठीक है, एरिया कुछ ऐसा होगा, देखिए 314/20 यहाँ पे इंटू 2/10 इंटू 100 2/100 हो गया। फिर 50 कौंस के लिए क्या करेंगे, इंटू 50 कर देंगे। ठीक है, 50 करने के बाद जब आपका इसका क्या निकालना होगा बेटा, कॉस्ट निकालना होगा। तो इस वैल्यू को कॉस्ट निकालने के लिए जो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, किससे 12 से कर देना है। किससे कर देना बेटा, 12 से कर देना है। तो अगर 12 से करोगे ना बेटा तो इसका जो आंसर आएगा वो 384.34 अप्रोक्स आएगा। क्या आएगा 348.34 अप्रोक्स आएगा। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको इसमें सिलेंडर इसमें एल निकालना है, एल निकल जाएगा, पाई आर एल में पुट कर देना है। ये एक कोण का एरिया आएगा आपको 50 का, सही तो इंटू 50 कर दीजिए। कॉस्ट निकालना है तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो आंसर होगा ये आपका आएगा। एक बार निकाल करके उसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार निकाल के आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा बहुत आराम से। इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा।